नमस्कार साथियों, फिर से स्वागत है देहाता वर्ल्ड पे। साथियों, रिकॉर्ड निचले स्तर पर रुपया गिर गया। साथियों, $1 के मुकाबले रुपया 96 रुपया 14 पैसा के बराबर हो गया है। साथियों, क्या रुपया 100 प्रति डॉलर तक गिर जाएगा? क्या कहने का मतलब है कि ₹1 $100 तक पहुंच जाएगा क्या? डॉलर में मजबूती और कच्चे तेल के ऊंचे दामों और 28.4 अरब के व्यापार घाटे के कारण रुपया 96 रुपया 14 पैसे के रिकॉर्ड निचले स्तर तक गिर गया है। साथियों, क्या है? डॉलर की मजबूती, दूसर का है कच्चे तेलों के ऊंचे दाम, हाई रेट पर जो भी क्रूड ऑयल खरीदा जा रहा है वो, और व्यापार घाटा तीसर का है। इसके कारण रुपया बार बार गिर रहा है। साथियों, डॉलर में मजबूती और कच्चे तेल की ऊंची कीमतों और भारत का बढ़ते व्यापार घाटा को लेकर चिंता से रुपया में गिरावट का सिलसिला आज भी बना रहा और कारोबार के दौरान यह 96 रुपया 14 पैसा प्रति डॉलर के निचले स्तर तक स्तर तक लुढ़क गया। साथियों, बेंचमार्क 10 वर्षीय सरकारी बॉन्ड पर यील्ड भी 4 आधार अंक बढ़कर 7.06% बंद हुई है। साथियों, डीलरों ने बताया कि भारतीय रिजर्व बैंक के दखल के बाद रुपये ने अपने नुकसान की कुछ भरपाई की है और कारोबार की समाप्ति पर यह 95 रुपया 97 पैसा प्रति डॉलर पर बंद हुआ है। साथियों, गुरुवार को यह 95 रुपया 77 पैसा प्रति डॉलर पर बंद हुआ था, $1 के मुकाबले। साथियों, डॉलर इंडेक्स गुरुवार के 98 रुपया 51 पैसे के मुकाबले बढ़कर 99 रुपया 30 पैसा पर पहुंच गया, जिससे रुपए में दबाव बढ़ा। डॉलर के सूचकांक 6 प्रमुख मुद्राओं को बास्केट के मुकाबले डॉलर की मजबूती को मापा जाता है। साथियों, बढ़ते भू राजनीतिक तनाव और अनिश्चितता के बीच ब्रेंट क्रूड की कीमत बढ़कर $109 प्रति बैरल पहुंच गई है और अप्रैल में भारत की वस्तु व्यापार घाटा 28.4 अरब डॉलर हो गया है, खाली अप्रैल में। साथियों, जो मार्च में 20.4 अरब डॉलर का था। मार्च में इतना था। इससे देश की अंदर आर्थिक स्थिति को लेकर चिंता और बढ़ गई है। कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों को देखते हुए बार्कलेज ने चालू घाटे के अपने अनुमान को संशोधित कर जीडीपी 1.8% कर दिया है। साथियों, और वित्त वर्ष 2027 के लिए भुगतान घाटे का अनुमान 50 अरब डॉलर होने का लगाया है। साथियों, एक सरकारी बैंक के डीलर ने कहा है कि बाजार से लगातार निकासी हो रही, जिससे दबाव बढ़ रहा है। साथ ही कच्चे तेल की कीमतों में और डॉलर के इंडेक्स भी ऊपर जा रहे हैं। उन्होंने कहा, आरबीआई ने दखल दिया है, जिससे रुपया 96 प्रति डॉलर से नीचे स्थिर होने में मदद मिली है। इस साल रुपया एशिया का सबसे खराब प्रदर्शन करने वाली मुद्रा बन गई है और डॉलर के मुकाबले अभी तक इसमें 6.35% की गिरावट आई है। साथियों, अप्रैल से अब तक रुपया 1.21% कमजोर हुआ है। साथियों, जो चिंता का विषय है। साथियों, NSDL के आंकड़ों के अनुसार पश्चिम एशिया में संघर्ष शुरू होने के बाद विदेशी निवेशकों फॉरेन इन्वेस्टर ने घरेलू डोमेस्टिक इक्विटी में 2 लाख करोड़ रुपए की शुद्ध बिक्री की है, जबकि इसी अवधि के दौरान उन्होंने डेट में 924 करोड़ रुपए की शुद्ध बिक्री की है। भारतीय स्टेट बैंक की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि यदि रुपया ₹2 कमजोर होता है तो ईंधन भी की कीमतें ₹3 की बढ़ोतरी से तेल कंपनियों को होने वाला लाभ समाप्त हो जाएगा, यानी इस बढ़त का कोई फायदा नहीं होगा। साथियों, नहीं होगा। उक्त शख्स ने कहा कि महंगाई जोखिम और संभावित राजकोषीय असर को देखते हुए अगर तेल की कीमत ऊंची हाई बनी रही तो बेंचमार्क 10 वर्षीय बॉन्ड की यील्ड 7.25% तक पहुंच सकती है।
हालांकि 6.85% तक इसका निचला स्तर हो सकता है। बॉन्ड बाजार के प्रतिभागियों ने कहा है कि समाप्ति साप्ताहिक सरकारी बॉन्ड नीलामी में यील्ड उम्मीद से अधिक रही है, जिसके बेंचमार्क यील्ड और ऊपर चली जाएगी। यील्ड का मतलब होता है कि मान लीजिए कोई अगर इन्वेस्ट कर रहा है 1,000 रुपया, तो उसको 5% अगर मिल रहा है उसका ब्याज, तो उसको सालाना लगभग 1,050 रुपया मतलब 50 रुपया उसको ब्याज मिलेगा साथियों। इसको बोलते हैं यील्ड। धन्यवाद साथियों, फिर मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो के साथ, तब तक धन्यवाद।